Hello, I am Shraddha Suman Samal, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program and together we will crack AIMS. आज हम कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वी विल डिस्कस. ठीक है, आज मोस्टली इट इज अबाउट नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी बट अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स. ठीक है, तो पहली बात, द पहला मतलब जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज हाउ टू बैलेंस स्टडी, रिविजन एंड टेस्ट्स. ठीक है, तो इसमें पहले हमारा जो गोल है, वी हैव टू डिस्क्राइब कि हमारा गोल क्या है. ठीक है, सो our goal is to cover the syllabus plus retain as much as information as possible. ठीक है, और उसके साथ साथ हमको क्या करना है, we have to give tests. ठीक है, तो this is our basic goal कि हम कितना जल्दी सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग, कितना हमको याद रह रहा है एंड उसका हम एप्लीकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं इन द टेस्ट्स. ठीक है, तो इसको करने के लिए वी हैव टू हैव अ बैलेंस कि हम पढ़ भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग टेस्ट. ठीक है, तो उसमें वन सजेशन आई टेल यू इज टू फॉलो अ 50-30-20 रूल. ठीक है, तो इसमें तुमको क्या करना है, आई बी टेलिंग यू 50-30-20. तो तुम्हारा जो पूरा दिन का स्टडी टाइम रहता है, ठीक है, उसका 50% ऑफ द टाइम तुम क्या करोगे, यू विल गिव टू लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, प्लस यू विल बी हाँ, या तो तुम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सपोज एक चैप्टर तुमको आता है, उसका तुम रीडिंग कर रहे हो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. दिस स्ट्रैटेजी 50-30-20 रूल जो है, मैं बोल रही हूँ तुमको, अभी जब तुम सिलेबस कवर करते जा रहे हो उस टाइम के लिए दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो. ठीक है, तो उसके बाद हाँ, तो 50% ऑफ द टाइम तुमने क्या किया, यू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट या तुमने रीड किया एनसीईआरटी का फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. ठीक है, और उसके साथ साथ तुमने क्या किया, 30% ऑफ योर जो टाइम रहेगा पूरे दिन का, उसमें यू विल बी डूइंग एमसीक्यू प्रैक्टिस. ठीक है, देखो एक चैप्टर को जब तुम अप्रोच कर रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट सीखने में ही ज्यादा टाइम लगता है एंड इफ यू स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, तो फिर एमसीक्यू तुम्हारे जल्दी बनेंगे और सही बनेंगे. ठीक है, तो फिर 30% ऑफ टाइम यू गेव फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस और बाकी जो 20% बचा, दिस इज फॉर अ नॉर्मल डे. ठीक है, जो 20% टाइम बचा उसमें तुम रिविजन करोगे. ठीक है, रिविजन कैसे करोगे, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि यू कैन यूज एक्टिव रिकॉल मेथड, जो कि तुम्हारा काइंड ऑफ जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी पार्ट रिवाइज हो रहा है, और दूसरा वे है टू यूज सर्टेन फ्लैश कार्ड्स, अपने फ्लैश कार्ड बना लिए या खुद से सोचो और जस्ट राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन. ठीक है, कि आज तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा है, उससे तुमको क्या क्या याद आ रहा है, यू जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है, दिस इज एक्टिव रिकॉल एंड ये चीज होना चाहिए तुम्हारा 20% ऑफ द डे. तुम रिविजन अपना नोट्स फिर से पढ़ के भी कर सकते हो या तुम ऊपर से ओवरव्यू कर लिए वो चैप्टर्स को. ठीक है, तो दैट इज रिविजन. तो दिन का 20% ऑफ टाइम दैट विल गो फॉर योर रिविजन. ठीक है, तो 50-30-20 क्या है, समझ आ गया. 50 इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या चैप्टर रीडिंग, 30 इज एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड 20 इज योर रिविजन. ठीक है, दिस इज फॉर अ नॉर्मल डे एंड ऑन वीकेंड्स. ठीक है, ऑन वीकेंड्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, वीकेंड्स जो रहेंगे तुम्हारे, ठीक है, उसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा टेस्ट के लिए. ठीक है, प्लस एनालिसिस. दिस विल बी ऑलमोस्ट योर 70%. ठीक है, वीकेंड, आई विल रादर से संडे को. ठीक है, ये हुआ, ये समझ आ गया तुमको. और इसके अलावा तुमको क्या करना है, what you have to do is
प्लान ईच वीक, ठीक है। टू मेक अ बैलेंस तुमको थोड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। पर वीक तुमको कितने चैप्टर्स खत्म करने हैं, उसका कितना पढ़ना है, और कितने क्वेश्चन, मतलब सपोज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग यू कांट प्लान, आई नो, बट वो चैप्टर, कितने चैप्टर तुम एक वीक में खत्म करोगे। बायो के 4-5 करने हैं तुमको, फिजिक्स का 2 करना है या एक करना है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, एक वीक पूरा लग रहा है, या उससे ज्यादा भी लगता है। आधा चैप्टर करना है फिजिक्स का, और तुम्हारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है। तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि एक जो आगे आ रहा है वीक, उसके पहले तुम प्लान किए, ठीक है। तो तुम जब प्लान किए, उसके बाद तुम्हारा यू विल हैव अ वे कि तुम अपना प्रोग्रेस देख सको कि तुम उतना खत्म किए कि नहीं। तुम्हारे पास एक लिस्ट रहेगा, तो मेक अ छोटा डायरी, मेक अ मतलब लिस्ट काइंड ऑफ कॉपी, जिसमें तुम लिख रहे हो कि हाँ चलो इस वीक, नेक्स्ट वीक डेट लिख दो, डेज लिख दो कि इसमें इतना करना है, ठीक है। पूरा डे बाय डे तुम अगर लिखोगे कि नहीं आज मुझे पूरा एक चैप्टर खत्म करना है, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू अचीव। पर तुम एक वीक का टारगेट रखोगे, तो सपोज एक दिन तुम कम पढ़े और तुम्हारा नहीं हो पाया, तो अगले दिन उसको तुम कंपेंसेट करते हो। तुम्हारा मेजर गोल रहना चाहिए कि वीक का जो टारगेट है, तुम उस वीक खत्म कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तुम सेट कर लिया टारगेट। उसके अलावा सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तुम कितने प्रैक्टिस करोगे। ऑलराइट, दिस इज द थिंग कि तुमको ये करना है टू बैलेंस कि तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, और कितना रिवाइज कर रहे हो। क्योंकि ये सब को कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव समथिंग। दिस इज फॉर एनीथिंग। तुम मतलब कोई भी चीज तुमको करना है, तो तुमको एक हैबिट को फॉलो करना पड़ेगा। और नीट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मुझे तुमको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है।